स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जो मॉड्यूल 11 है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण, उसके आकलन भाग के सभी 40 प्रश्न देखेंगे। लेटर स्टेज पर आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, हिंदी भाषी सभी राज्यों के लिए है। इसमें आप 40 प्रश्न देखेंगे, उसमें से आपको 20 प्रश्न जो आपके लिए आएंगे वो मिल जाएंगे। ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये क्या हो सकते हैं? समष्टि स्तर, मध्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर, या समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? टेक्स्ट पाठ, संवादात्मक श्वेतपट, सिमुलेशन, डिजिटल जियो बोर्ड। तो इसका ऑप्शन टेक्स्ट पाठ सही है। यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डुअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे कहा जाता है कौशल निर्माण की सुविधा, शिक्षण गुणवत्ता वृद्धि, अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि या क्षमता वृद्धि। तो इसका क्षमता वृद्धि आंसर सही है। वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है, जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य के रूप में भी होती है। तो इसमें क्या होगा? संवर्धित वास्तविकता। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग क्या होगा? शारीरिक रूप से हानिकारक, अधिगम कौशल में वृद्धि, संज्ञान और सामाजिक भावना हेतु लाभदायक, सामाजिक नेटवर्क का विस्तार। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शारीरिक रूप से हानिकारक होगा, पहला ऑप्शन सही है। पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है IIT, CIET, NCERT, NIEPA, NCTE। तो इसमें CIET, NCERT सेकंड ऑप्शन सही है। ICT का अर्थ है, तो ICT होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन सही है। किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशालाएं, विज्ञान प्रयोगशाला या नाटक रंगमंच। तो इसमें भाषा प्रयोगशालाएं सही है। ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाने का हिस्सा है। क्या है? कौशल निर्माण की सुविधा, शिक्षण गुणवत्ता वृद्धि, जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। तो इसमें जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना फोर्थ ऑप्शन सही है। पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे अधिक उपयुक्त संसाधन कौन सा है? कंप्यूटर कार्यक्रम, ग्राफिक स्रोत, ऑडियो स्रोत, आभासी प्रयोगशालाएं। तो इसमें ऑडियो स्रोत सही है। स्वयं का पूर्ण रूप है, तो स्वयं क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखिए इसमें माइंड्स नहीं आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में ये कट जाता है बीच बीच में, तो वो नहीं आता है और कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर किसका उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है? ड्रोन, ऑटोमेटिक गेम, रोबोट या डिजिटल गेम। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, डिजिटल गेम को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। सहायक प्रौद्योगिकियाँ, मुद्रित सामग्री, किताबें, डिजिटल संसाधन। तो इसका दूसरा ऑप्शन मुद्रित सामग्री सही है। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं? तो वो हैं जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है,
वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। का अर्थ वर्ग आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुँच है, संज्ञानात्मक, जनसांख्यिकी, शारीरिक, प्रभावशाली। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, जनसांख्यिकी। किसके स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो इसमें है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। फर्स्ट ऑप्शन सही है। विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुद्रित सामग्रियां, सिमुलेशन, आभासी प्रयोगशालाएं या एनिमेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, मुद्रित सामग्रियां। आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो किसमें सबसे उपयुक्त है? शिक्षण गुणवत्ता वृद्धि, जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना, सामुदायिक संबंधों में उन्नति या कौशल निर्माण की सुविधा। तो इसमें जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखने में सहायक है, दूसरा ऑप्शन सही है। ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। संदर्भ, सामग्री, शिक्षा शास्त्र दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी और विशेषताएं। इसमें पहला ऑप्शन सही है, संदर्भ। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, 20 को सबमिट किया तो ये स्कोर हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपके ये 20 क्वेश्चन आए, और भी 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, उनमें से आए आपके, और कम से कम आपको 70% स्कोर करना है, तभी सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो अब हम और 20 क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से दूरस्थ शिक्षा का केंद्र था, या उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, या पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा का। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा का। विकासात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? एडुएक्टिवेट, टेक्सपेंट, टेक्समैथ या जी कॉम्प्रेस। तो इसमें टेक्सपेंट सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। एनिमेशन, सिमुलेशन, मुद्रित सामग्रियाँ या आभासी प्रयोगशालाएं। तीसरा ऑप्शन सही है, मुद्रित सामग्रियाँ। टक्समैथ है एनिमेशन, खेल, विषय विशिष्ट उपकरण या सिमुलेशन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, खेल। आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो किसमें सबसे उपयुक्त है? सामुदायिक संबंधों में उन्नति, शिक्षण गुणवत्ता वृद्धि, कौशल निर्माण की सुविधा या जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? टक्सपेंट, एजुकेटिव 8, कॉम्प्रेस या जी कॉम्प्रेस। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, टक्सपेंट। एनईपी 2020 वर्ष कौन से तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है? 2030, 2023, 2025 या 2050। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, 2025 तक। मूक का पूर्ण रूप है, तो मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो बहुत सारी जनता के लिए ओपन कोर्सेस हैं जिसमें लोग उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं उससे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो किसके द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है? तो वो यूनेस्को है या विश्व बैंक है या यूनिसेफ या एनसीईआरटी। तो वो यूनेस्को है, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? छात्रों की प्रेरणा और रचनात्मकता सुदृढ़ करें, सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें, दृश्य और प्रायोगिक बने, स्वतंत्र शिक्षा को बढ़ावा दें। तो क्या सत्य नहीं है? सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है, निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार या आजीवन अधिगम। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित में से कौन से हैं? सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। इसमें पहला ऑप्शन सही है। TACK का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टेक्नोलॉजी,
पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। क्या मदद करता है? विज्ञान प्रयोगशाला, नाटक रंगमंच, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला या आभासी प्रयोगशालाएं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, आभासी प्रयोगशालाएं। के वातावरण में किससे तात्पर्य है? शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। प्रौद्योगिकी संसाधन, मानवीय संसाधन, आधारभूत संरचना या आईसीटी संसाधन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, मानवीय संसाधन। टक्स गणित एक है भाषा सॉफ्टवेयर, विज्ञान सॉफ्टवेयर, सामाजिक विज्ञान सॉफ्टवेयर या गणित सॉफ्टवेयर। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, टक गणित सॉफ्टवेयर। छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना किसका हिस्सा है? शिक्षण गुणवत्ता वृद्धि का, कौशल निर्माण की सुविधा का, क्षमता वृद्धि का या अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि का। एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो किसके लिए एक गेम है? द्वितीयक स्तर, वयस्क शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर या प्राथमिक स्तर। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, प्राथमिक स्तर। उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। विचार, शिक्षा शास्त्र, चरण या प्रक्रिया। तो इसमें शिक्षा शास्त्र सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो पहले को छोड़ के सारे सही हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही हैं इसमें। तो ये आपने मॉड्यूल फिनिश कर दिया, ये आपका स्कोर हो गया। तो ये इस तरीके से आप ये सारे प्रश्न कर सकते हैं। इन प्रश्नों का क्रम और ऑप्शन का क्रम ऊपर नीचे होगा, तो आपको ध्यान से इनको करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।